नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृश्चिक राशि। ब्रह्मांड में दो ग्रह जो सबसे धीमे चलते हैं पर जिनका प्रभाव आपकी लाइफ पर सबसे ज़्यादा पड़ता है वो है शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति। तो कर्मों के हिसाब रखने वाले या कर्मों का फल देने वाले शनिदेव अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति तो अभी अभी 13 अगस्त को पुनर्वसु नक्षत्र में आ चुके हैं, अपने ही नक्षत्र में। तो जब दो बड़े ग्रह अपने नक्षत्र में चलेंगे और दोनों ग्रह का प्रभाव जब एक ही जगह पर ज़्यादा पड़ने लगे तब आपको पूरी तरह से चौंका सकता है। ये कह सकते हैं कि शनिदेव का असली खेल यहाँ से शुरू होता है। हालांकि शनिदेव चल रहे हैं वक्री। तो चलिए अब समझते हैं कि ये दोनों ग्रह क्या कुछ करने वाले हैं आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव। और ये बदलाव 18 अक्टूबर 2025 तक रहेगा, यानी कि इसका प्रभाव रहेगा पॉजिटिव। तो चलिए समझते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं और अष्टम भाव देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं ना उस घर का नाश करते हैं, पर उनकी दृष्टि जहाँ जाती है वहाँ के फलों को बढ़ा देते हैं। तो अष्टम भाव अनिश्चितताओं का भाव है, तो ऐसी चीज़ों को वो कम करेंगे, लेकिन उनकी दृष्टि में अमृत है। तो अब यहाँ से अमृतमयी दृष्टि सबसे पहली जो उनकी दृष्टि जाएगी वो आपके 12वें घर पर। अब देखिए 12वें घर पर 7 नंबर की राशि, 7वीं दृष्टि धन के स्थान पर और 9वीं दृष्टि आपके चौथे घर पर। अब हम शनिदेव की अगर हम बात करें तो शनिदेव इसमें वृश्चिक राशि के पंचम भाव पर अष्टमा स्थान बनाए हुए हैं। अब देखिए पंचम भाव पर चल भले रहे हैं लेकिन वक्री अवस्था में चल रहे थे, एक घर पीछे का फल देंगे, यानी कि चतुर्थ भाव का। तो शनिदेव वक्री हैं, एक घर पीछे का फल देंगे। शनिदेव का प्रभाव चतुर्थ भाव पे चलेगा। इनकी जो दृष्टि है वो सप्तम भाव, 7वीं दृष्टि एकादश पर और जो 10वीं दृष्टि है सीधे धन भाव पर। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव पर तो वक्री अवस्था में खुद बैठ गए हैं शनिदेव, और चतुर्थ भाव पर देवगुरु का भी दृष्टि है और धन स्थान पर देवगुरु की भी दृष्टि आ रही है और शनिदेव की भी दृष्टि आ रही है। तो जब दोनों ग्रह की एनर्जी दृष्टि एक साथ एक घर को देखेगी तब इसका प्रभाव भी हटके होगा। तो चौथा और दूसरा घर आपका पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। चलिए समझते हैं, जब ये दो घर एक्टिव हो गया है तो क्या होगा, क्या पॉजिटिव होगा। हालांकि देवगुरु आपके 12वें घर को भी देखेंगे तो विदेशी ज़मीन से लाभ करवाएंगे, क्योंकि वो जहाँ भी देखते हैं उस घर का फल आपको देना शुरू कर देते हैं। तो भाग्य का साथ मिलेगा। कर्म कीजिए, कर्म का फल तो मिलना तय है, क्योंकि शनिदेव कर्म के देव हैं। जितना मेहनत करेंगे उसका फल मिलता है। तो परिश्रम करना अभी से शुरू करें, आपके पास 18 अक्टूबर तक का वक्त है। तो दूसरा भाव है धन का, आर्थिक मुश्किलों से मुक्ति देने वाला भाव। तो धन लाभ के बेहतर अवसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, शनिदेव की दृष्टि है लेकिन देवगुरु की दृष्टि कमाल करेगी। जब भी कोई काम करेंगे, कोई भी काम आप करते हैं, आप चाहते ही आपको लाभ हो, तो आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग बनेंगे 18 अक्टूबर तक। द्वितीय भाव कुटुंब संबंधी कार्यों को पुनर्जीवन प्रदान भी करता है। तो अगर घर परिवार में, कुटुंब में, अपनों में आपके जो कुछ अपने लोग हैं उनमें अगर अशांति है, दूरियां हैं, वो समाप्त होगी। बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, सबका साथ मिलेगा और ईश्वर की कृपा कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि भगवान की कृपा से यहाँ पर द्वितीय भाव का एक्टिव होना आपकी वाणी में अद्भुत ओज डालेगा। आप जो बोलेंगे लोग पसंद करेंगे। वो अगर आप सिंगिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, गाना गाते हैं, यकीन मानिए साक्षात सरस्वती विराजमान रहेगी आपके मुख पर, और कहीं भी कोई गाना गा देंगे तो वायरल ही हो जाएंगे। हालांकि पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। शनि और देवगुरु दोनों का प्रभाव चल रहा है, इसलिए तो आपका द्वितीय घर पूरी तरह से मजबूत हो गया। इस पीरियड में आप कोई कीमती धातु खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप सोच समझ कर सकते हैं। चतुर्थ भाव, चतुर्थ जो स्थान है वास्तव में सुख शांति का है, और पारिवारिक जीवन से सुख शांति मिलना भी यहीं से माना जाता है। तो समझ शक्तियों का भाव है चतुर्थ भाव।
तो बेहतर प्रयास करेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेगा, उन्नति भी मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो समय अनुकूल चल रहा है आपके लिए। कोई भी प्रॉब्लम था, कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझे थे, तो अब उन उलझनों से भी मुक्ति मिलेगी। और कर्म करना है, अब शनिदेव की दृष्टि है, इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत से आपको लाभ होगा। और देव गुरु का आशीर्वाद तो बरस ही रहा है। चौथे भाव की बात करें तो चौथा भाव प्रॉपर्टी संपत्ति के साथ माँ का भी है। माँ के स्वास्थ्य में अगर कहीं कोई दिक्कत थी, अब उनके स्वास्थ्य की परेशानियाँ समाप्त होगी और बड़ा परिणाम तो मिलेगा। शनिदेव कर्म के भी स्वामी है, वक्री अवस्था में भले ही हैं, तो 13 जुलाई से ये वक्री चल रहे हैं। कर्मों का लेखा जोखा जो भी आपने अभी तक किए हैं मेहनत, उसका फल अब मिलेगा। तो शनिदेव अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं और देवगुरु अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में 13 अगस्त से। तो दोनों ग्रह बहुत मजबूत हो गए हैं। अब अपने घर में आकर तो हर कोई बहुत अच्छा फील करता है, बस वही एनर्जी है और यही एनर्जी आपको आशीर्वाद देने के मोड में है। तो प्रगति के रास्ते पे आप चलना शुरू कर चुके हैं, आगे बढ़िए। उपाय क्या करेंगे? देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना, रोज़ शाम में 5 बार ओम शनिश्चराय नमः का जप कर ले। रोज़ सुबह हल्दी का तिलक माथे पे, कंठ पे या कलाई पे कहीं भी आप लगा सकते हैं। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।